तो रात को एजे जी का फ़ोन आया था, सिर्फ हेलो हेलो आवाज़ आ रही थी, बहुत शोर शराबा हो रहा था, जहाँ भी ये बहुत ज़्यादा भीड़ था, जैसे लग रहा था गाड़ी की आवाज़ आ रही थी। दूसरे नंबर से फ़ोन आया था, उनके फ़ोन से फ़ोन नहीं आया था, को पता नहीं किसका नंबर था। मैं लगा रही हूँ वो रात से ही, फिर उस नंबर पे फ़ोन ही नहीं लग रहा है, हेलो हेलो करके कट गया आवाज़। और मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं कोई बात हो तो नहीं हो गया। अभी तक नहीं पहुँचे हुए हैं, ना कोई पता है, ना कोई कोई चीज़ का भी नहीं पता है। वो सूरज जीजा वगैरह सब कोई फ़ोन लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ ये बात सच है कि वहाँ से निकल गए हैं। क्योंकि मैंने पांडे भैया से बात किया तो कह रहे हैं कि हाँ भाई नहीं, हम ही बैठाए। मैं पांडे भैया को भी मैंने वीडियो में देखा कि पांडे भैया ही थे, कि हाँ बैठाने गए थे भैया गाड़ी पे। और अभी तक कोई खबर नहीं। और रात को फ़ोन आया और इतना भीड़, जैसे लग रहा था कितने लोग उनके आसपास में है, ऐसा आवाज़ आ रहा था। और सिर्फ हेलो हेलो किए और फिर फ़ोन कट गया। फिर मैं ट्राई कर रही हूँ, बहुत ट्राई करी, वो नंबर भी दे रही हूँ, भैया को दी हूँ, मैं उनके पांडे भैया को दी हूँ। और सूरज जैसा भी मेरी बात नहीं हुई है, फ़ोन की थी और रिसीव नहीं हुआ है। फ़ोन करूँगी और वो नंबर उनके पास भी दूँगी कि देखिए क्या बात है क्या नहीं। इतना आवाज़ आ रहा था, मुझे जाने जैसे कैसे मन में ख्याल चल रहा है कि कोई बात तो नहीं हो गया है, कहीं फंस तो नहीं गए हैं, कोई कुछ कर तो नहीं दिया है। अलग अलग की बातें तरह तरह की आ रही है। और फिर अगर घर वालों को पता चलेगा, फिर ये लोग मेरे बाद क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, मुझे ये अलग से टेंशन हो रहा है। और अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, अगर वो बैठे हैं गाड़ी में तो ये रात भर में सुबह ही लोग पहुंच जाते हैं। अगर कोई बात नहीं होता तो अब तक ये पहुंच गए होते घर पे। मैं रात से इतना टेंशन में हूँ, रात से सोई नहीं हूँ और मैं किसी से कह भी नहीं पा रही हूँ, घर में किससे कहने जाऊँ। मम्मी भी नहीं है कि मम्मी से कुछ कहूँ। और मम्मी से कहूँगी तो मम्मी पहले से हार्ट के मरीज हैं, उनको और टेंशन होने लगेगा। डैडी भी विदेश में है और कोई नहीं है किसी से मैं कहूँ। और मैं वहाँ भी फ़ोन की थी, पांडे भैया मुझे बहुत सहारा दिए कि बनी टेंशन नेला जैसन होए, नंबर के पता लगाई हम कि केना है कैसे, अगर कोनो ऐसन बात हुई तो। और फिर भैया कहा तो कि मैं भी बहुत बार ट्राई किया एजे भैया के एजे भाई के मोबाइल पे, तो उनका ऑफ बता रहा। और दोस्तों वो उनका मोबाइल ख़राब मोबाइल था, वो वीडियो बनाते थे तो इनके उनके में लॉगिन करके वीडियो बनाते थे, बस आवाज़ें कभी जाता था कभी जाता ही नहीं था। और मोबाइल बहुत ख़राब था, लेकिन बात हो जाता था, व्हाट्सएप से मेरा बात होता था। लेकिन वो भी वो बता रहा है कितने लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, जो आप ही लोगों में से कितने लोग फ़ोन करते हैं। एक दो लोगों को मैंने उनका नंबर भी दिया कि ट्राई करिए, देखिए फ़ोन लग रहा है क्या। कह रहे नहीं लग रहा है दीदी, नहीं लग रहा है, बहुत से लोग हैं। और उस नंबर का मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सिर्फ हेलो हेलो आवाज़ आया और बहुत भीड़ हुआ, बहुत भीड़ का बहुत कचकचबाजी हो रहा था। उन्होंने सिर्फ बिट्टू ही बोला, उसके बाद फिर फ़ोन कट गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई फंसा भी होगा तो कैसे कैसे क्या बात होगी। पैसा पैसा वैसा सब उनके पास है था कि नहीं था। उनका 25 तारीख का पेमेंट आने वाला था, जो मेरे पास ही आता, वो भी मेरे पास पेमेंट आया ही नहीं था, मैंने पैसा लगाया ही नहीं। कैसे हालत में अगर वो निकले होंगे, अगर वहाँ से निकले होंगे तो कितना पैसा हुआ होगा, और साथ में क्या बात थी क्या नहीं बात थी, पूरा बातें नहीं मुझे कोई बता रहा है कि कैसे कैसे बात था कैसा बात नहीं था। उनके पास पैसा नहीं, पैसा भी नहीं होगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बगैर पैसे का कोई वहाँ से निकलेगा। उन पे इतना मुझे विश्वास है कि उनके पास पैसा रहता है तभी कहीं निकलते हैं। लेकिन अब मुझे भरोसा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट सा हो रहा है, टेंशन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा किससे कहूँ किससे नहीं कहूँ, और क्या बात है क्या बात नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी से भी कहूँगी तो कोई थोड़ी ना समझेगा, सब मज़ा लेने वाले हैं, उल्टा मुझे ही बोलेंगे, मेरी ही गलती देंगे कि तुम ही बुला रही थी। लेकिन कोई समझने वाला है ये नहीं है। अभी मैं सोच रही थी कि सूरज जीजा के पास फ़ोन करूँगी, उनके पास गाड़ी वाड़ी है, अगर ऐसा कोई बात होगा। क्योंकि वो बोले, उनसे भी मेरी रात को बात हुई थी, मैं वो बोल रहे थे कि हाँ निकले हुए हैं रितु, विश्वास करो। मैंने बोला ठीक है निकले हुए। पांडे भैया भी बोले, पांडे भैया पे भी मुझे विश्वास है। तो मैंने बोला ठीक है। और रात को ही मेरे पास फिर कुछ देर के बाद फ़ोन आया था। और अभी मैं सूरज जीजा के पास फ़ोन लगाई, नहीं उठा रहे हैं, कि मैं उनसे बोलूँगी तो उनके पास गाड़ी घोड़ा सारा सुविधा है, तो देख लेंगे कहीं जा कर के। और वो पटना होते हुए आते हैं दोस्तों, हम लोग ये आए थे, फर्स्ट बार भी आई थी तो पटना होते हुए ही आई थी। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो उनके साथ कोई है भी नहीं, अकेले ही निकले हुए हैं।
इस चीज़ का भी टेंशन है। और अपना कोई वहाँ पे है भी नहीं जो मुझे समझेगा, जिससे मैं कहूँ मेरा नातनी रिश्तेदार है जो। वैसे भी उन्हें इनको देख करके सब लोग जलते थे वहाँ पर के। कितने लोग जलते हैं, कितने लोग तो कितने बार मारने की कोशिश भी किए थे कि मिल जाए तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, गलत गलत इल्ज़ाम भी लगाते थे। तो कौन है, कोई अपना नहीं है, इसलिए डर भी लगता था। मम्मी सही कहती थी कि वहाँ नहीं, खलीलाबाद है, जब तक तुम साथ में रहो तभी जाने देना, वरना मत जाने देना। मुझे पता भी नहीं था, ये अपने मन का भी करते हैं ना, मेरा सुनते ही कहाँ है। अगर सुनते उन्हें पता रहता तब ना। मुझे कितना भी वो रहता है ना, मैं इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ों को रख करके भूल भी जाते हैं। ऐसे ही पास में कोई भी चीज़ रखेंगे, कितने कितना बार फ़ोन खो दिए हैं, कितना बार क्या, ऐसे इनको यादें नहीं रहता है। इनके साथ कोई एक इंसान रहता है तो अच्छी बात रहती है, और कोई है भी नहीं, अकेले वहाँ से निकले। मेरा मन घबरा ही रहा था कि कुछ ना कोई बात होगा, और डर भी लग रहा था, और विश्वास भी नहीं हो रहा था। पता नहीं यार, तरह तरह की बातें चल रही हैं दिमाग में। आप भी लोग सोचिए, अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं मन में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ लोग हैं जो मेरे पटना के हैं, अगर कोई पटना वटना के, अगर किसी को भी कुछ भी अगर पता रहेगा, अगर आप लोग कमेंट करिएगा, प्लीज़ करिएगा। मेरे बहुत से लोग हैं जो उधर के हैं, बहुत कमेंट करते थे जब मैं पहली बार जा रही थी इंडिया यहाँ से, तो कर रहे थे कि यहाँ दीदी यहाँ। पर वो वीडियो भी तो नहीं बनाए हैं कि कोई अगर बुलाया भी होगा अपने पास, उनका वीडियो उनके चैनल पे मैंने वीडियो भी नहीं देखा। बनाएंगे भी कैसे दोस्तों, उनका फ़ोन ही ख़राब था, क्वालिटी ही नहीं आता था। कभी भोलू के भी लॉगिन करते थे, कभी सूरज जीजा में, कभी प्रीति दीदी में लॉगिन कर करके तब वीडियो डालते थे। अब मुझे क्या करूं क्या ना करूं, यहाँ से क्या बात है क्या बात नहीं है, अगर कोई चीज़ कंफर्म पता चले तब ना कुछ करूं। अभी मैं घर पे बोलूँगी तो अलग बात है, वहाँ पापा विदेश में, उनको भी टेंशन होने लगेगा कि कैसा बात नहीं है कैसा ना। ऊपर से मेरे ऊपर ही गलती आएगी, तुम ही खलीलाबाद में, तुम ही जानती हो तुम्हारे, क्योंकि अगर कुछ भी होगा तो दोस्तों मैं ही हूँ जो हूँ तो। और मैं बस अल्लाह से यही दुआ करूँगी, आप लोग से भी दुआ करिए कि अच्छे से वो कोई भी बात ऐसा वैसा ना हो जैसा मेरे माइंड में चल रहा है। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, कैसा ना कैसा एकदम अलग अलग से ख्याल आ रहे हैं, अलग अलग से। क्योंकि मैं देखती रहती हूँ मोबाइल में वीडियो में कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है इन लोगों के साथ में, इसीलिए मेरा मन एकदम अस्थिर हो ही नहीं रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है किसी चीज़ पे। और जब से वो फ़ोन आया तब से और भी मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है कि क्या बात है, सिर्फ हलो हलो करके कोई फ़ोन काटता है, हलो करके थोड़ी ना फ़ोन काटता है, कोई बातें नहीं, बस हलो बिट्टू, इतना ही बोलने के बाद फ़ोन ही कट गया। तब से कोई कोई मैसेज, कोई रिप्लाई, कोई भी फ़ोन से नहीं आ रहा है। कि मैं कितने बार भी अब ट्राई भी की कि शायद अगर किसी की, क्योंकि मेरा ये इस पे फेसबुक से भी लोग नंबर पा जाते हैं, यूट्यूब पे भी मैंने नंबर डाला था कि अगर कोई बात होगा तो। और उनको नंबर याद भी है, अपना नंबर याद है, ये वाला जो मैं व्हाट्सएप चलाती हूँ, ये नंबर याद है। लेकिन वो अगर पता नहीं, अगर क्या, मुझे क्या ही कहूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ ना क्या ना करूँ। और घबराहट के नाते मेरा आप लोग से ये बोली कि समझ, मेरा सांस फूल रहा है, कोई भी टेंशन लेना जरूरी नहीं है। एक बार मैं सूरज जीजा के पास फ़ोन करती हूँ और प्रीति दीदी के पास करूँगी कि एक बार जा कर के सब लोग पता लगाए कैसी बात है कैसी बात नहीं है।